नमस्कार दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स की इस रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट 2021-22 को। तो 2021-22 के दौरान जो महत्वपूर्ण खेल आयोजन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें एक क्रम से हम देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर प्रकार के एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है और इसलिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल 2022 की। तो अब चूंकि आईपीएल बहुत चर्चित है तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो 26 मार्च 2022 से 29 मई 2022 के मध्य आईपीएल 2020 क्रिकेट संस्करण जो है भारत में आयोजित किया गया और ये 15वां जो है संस्करण था आईपीएल का। तो ये 15वां संस्करण था। इस आईपीएल में दो नई टीमें शामिल हुई हैं, ये विशेषता थी। तो कौन? तो पहला तो गुजरात टाइटंस और दूसरी लखनऊ सुपर जॉयंट्स। ये इसी आईपीएल में ये दोनों टीमें देखने को मिली हैं, जिसमें से कि गुजरात टाइटंस ने तो फाइनली जो है जीत लिया, फाइनल भी। ठीक है। प्रायोजक कौन रहा? तो टाटा समूह प्रायोजक रहा। फाइनल मैच कहां हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पराजित कर दिया। तो फाइनल किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। रनर अप कौन टीम रही? तो राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। तो गुजरात टाइटंस ने पहली बार इस लीग का खिताब जीता है। तो पहली बार आई ही है, तो निश्चित रूप से इसका पहली बार है। अब तक कुल फाइनल जीतने वाली टीमों की संख्या 7 हो गई है। ठीक है। फाइनल में हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो हार्दिक पांड्या फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा जो पुरस्कार दिए जाते हैं महत्वपूर्ण, उनकी बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के बैटर जोस बटलर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक चुने गए हैं। ये सनराइज हैदराबाद टीम के हैं। ये कम महत्वपूर्ण है। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड ये राजस्थान रॉयल्स को मिला है। ऑरेंज कैप ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ये मिलता है। जोस बटलर को मिला है इस बार। 17 मैचों में उन्होंने 863 रन बनाए हैं। पर्पल कैप तो ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है और युजवेंद्र चहल को इस बार मिला है। उन्होंने 17 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी थे। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों राजस्थान रॉयल्स को गया है इस बार। अगला, पीआर श्रीजेश ने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार। तो ये हॉकी गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार को जीता है। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय बने हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने अपने 2019 के प्रदर्शन के हिसाब से उनको ये जो है सम्मान दिया गया था। अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड्स में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया, गोलकीपर ऑफ द ईयर। अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। ठीक है। तो ये जो है आयोजित हुई मंगोलिया के उलान बटोर में और ये जो है 35वां संस्करण रहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं। तो कुल 17 पदक जो है भारत को मिला है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 स्वर्ण है इसमें से, 5 रजत है और 11 कांस्य हैं। पदक तालिका में क्रम को देखें तो जो है भारत का 5वां स्थान है। ठीक है। पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले रवि कुमार दहिया एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद करने योग्य है। तो इन्होंने जो है कजाकिस्तान के राखत कालजान को पराजित किया है। ठीक है। रवि कुमार के साथ एक और रिकॉर्ड है कि ये जो है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। वे इससे पहले 2020 में नई दिल्ली में, 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्वर्ण जीत चुके हैं। जापान कुल 21 पदक जीत करके इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है।
जबकि ईरान 15 पदक के साथ दूसरे नंबर पे है। कजाकिस्तान 21 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है और भारत का स्थान है 5वां। अगला आईसीसी पुरस्कार 2021, तो चूंकि ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है तो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का विजेता घोषित किया। उन्हें इससे पहले 2018 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महत्वपूर्ण आईसीसी के पुरस्कारों की बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है शाहीन अफरीदी को, पाकिस्तान के खिलाड़ी। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर ये बाबर आजम पाकिस्तान को मिला है। इसके अलावा आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीजेल ली दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोंट इंग्लैंड। आईसीसी उदमियान पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर याने मन मलान दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी उदीयमान महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत सारे पुरस्कार चले गए। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मराइस इरासम दक्षिण अफ्रीका को ये मिला है। अगला महिला एशिया कप हॉकी 2022, तो 21 से 28 जनवरी 2022 के मध्य महिला एशिया हॉकी 2022 मस्कट ओमान में संपन्न हुई। तो सबसे पहले तो ये आयोजित कहाँ हुई, तो मस्कट ओमान में आयोजित हुई। 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 के दौरान ये आयोजित हुई। फाइनल मुकाबले में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित कर इस खिताब को जीता है। तो एशिया कप हॉकी 2022 महिला में जापान विजेता है, रनरअप है दक्षिण कोरिया। जापान ने तीसरी बार इस खिताब को जीता है। अब भारत की बात करें तो तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारत ने चीन को 2-0 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत का स्थान तीसरा है। अगला ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। तो 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हेगले ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना 7वां महिला विश्व खिताब जीत लिया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां संस्करण है। ये टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। अगला भारत रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप चैंपियन बन गया है। अंडर 19 की बात हो रही है। तो भारत ने 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व खिताब अपने नाम कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 506 रन बनाने वाले और 7 विकेट हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इससे पहले भारत ने मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 में, विराट कोहली की कप्तानी में 2008 में, उन्मुख चंद की कप्तानी में 2012 में और पृथ्वी शॉ की कप्तानी में 2018 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। तो इस बार भारत ने 5वीं बार इसे जीता है। जनवरी फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में इसे आयोजित किया गया था और 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था। वेस्ट इंडीज ने पहली बार इसका आयोजन जो है किया था। अगला सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022, ठीक है। तो 18 से 23 जनवरी 2022 तक सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये बात हो रही है बैडमिंटन की। बहुत बड़े खिलाड़ी थे सैयद मोदी। तो टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में ये संपन्न हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो महिला एकल में ये विजेता रही। फाइनल में सिंधु ने हम वतन
मालविका बनसोड़ को 21-3, 21-16 से हरा दिया। एक खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल को नो मैच घोषित कर दिया गया। ठीक है, अन्य विजेताओं की बात करें तो पुरुष युगल जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, मैन वेई चोंग और टी काई वून, दोनों मलेशिया के हैं। महिला युगल अन्ना चिंग यिक चियोंग और तेओ मेई जिंग, दोनों मलेशिया के। मिश्रित युगल ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो, दोनों भारत के। डेविस कप 2021 तो रूसी टेनिस महासंघ ने इसको आयोजित 5 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में क्रोएशिया के खिलाफ डेविस कप फाइनल 2021 का खिताब जीत लिया है। तो डेविस कप फाइनल 2021 रूस ने जीता। डेनिल मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिच को पराजित कर रूस को क्रोएशिया पर खिताबी जीत दिलाई है। यह रूस का तीसरा डेविस कप खिताब है और 2006 के बाद पहला खिताब है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप का फाइनल मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ। तो अगला मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021, तो भारतीय स्क्वैश स्टार सौरभ घोषाल ने इतिहास रच दिया है। वे मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले भारतीय हैं, इसलिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है। दूसरी वरीयता प्राप्त घोषाल ने कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर 2021 मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। दूसरी ओर मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब मलेशिया की ही आइफा आजमान ने जीता है। अगला एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, तो थोड़ा सा लीग से भी हट करके प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो तीरंदाजी की बात करें तो ये ढाका में आयोजित हुआ। इसमें कुल भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 4 रजत है और 2 कांस्य हैं। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 13 से 19 नवंबर 2021 तक किया गया ढाका में। दक्षिण कोरिया 15 पदक, 9 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य के साथ शीर्ष पर है। ज्योति सुरेखा वेन्मन ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2021, तो इसकी भी बात कर लेते हैं, अभी के लिए नया है। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित कर T20 विश्व कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। यह T20 विश्व कप का 7वां संस्करण था। कोविड-19 महामारी के कारण यह T20 विश्व कप भारत के बजाय 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में ये आयोजित किया गया। इस विश्व कप में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों ने नस्ल भेद के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर्स एक मुहिम का समर्थन जो है इन्होंने किया। अगला, भारत ने जीता सैफ चैंपियनशिप 2021, तो मालदीव के माले में खेले गए सैफ चैंपियनशिप 2021 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में भारत ने नेपाल को हरा करके खिताब जीता है। यह भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का 8वां सैफ चैंपियनशिप खिताब है। अगला, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, भारत की अंशु मलिक ने जीता ऐतिहासिक रजत। तो बात करते हैं, भारत की अंशु मलिक ने 7 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में अमेरिका की हेलेन मारोलिस से हार के बाद महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। वे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। इससे पहले अंशु मलिक यूक्रेन की स्लोमिया विंग को हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अंशु के रजत के अलावा 2 बार की एशिया चैंपियन भारत की सरिता मोर ने प्ले ऑफ में स्वीडन की सारा लिंडबोर्ग को हराकर महिलाओं में 59 किग्रा में कांस्य पदक जीता है। अगला, क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
तो उन्होंने ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रास आइलेट सेंट लूसिया में खेले गए तीसरे टी20 में ये उपलब्धि हासिल की। सबसे अधिक टी20 रन बनाने वाले की इस सूची में विराट कोहली का नाम 5वें स्थान पे है और क्रिस गेल शीर्ष पर है। अगला यूएस ओपन 2021, तो ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडीज को हराकर यूएस ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो राडुकानु 53 वर्षों में यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। अगला विंबलडन 2021, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने छठी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में जोकोविच ने इटली के माटियो बेरेटिनी को हराया है। यह नोवाक जोकोविच के करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। महिला एकल की बात करें तो विजेता हैं एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता करोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य। अब जो है फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया, उप विजेता है स्टेफानोस सिपास ग्रीस। महिला एकल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा और उप विजेता अन्नास्तासिया पावल्यूचेनकोवा रूस। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इवेंट को देखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।